देवर दीवाना। 23 में है बड़ा ही खास, बूझो तो जानो मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे? BTDD स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर SMS कर दें 51818 पर। 3 लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। भाभी जी पाए लागू। अगर मुझसे कोई पूछे कि हमारे देश में ऐसी कौन सी चीज है जो दिन पर दिन कम होती जा रही है, तो मैं पता क्या कहूंगा? मैं कहूंगा संस्कार। जी हाँ, अब देख लीजिए ना, कुछ जमाने पहले घरों के बाहर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, मगर आजकल लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। बताइए, ये संस्कार है हमारे? लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। जब तक हमारे देश में 2 लोग जिंदा है ना, संस्कार कभी भी खत्म नहीं हो सकता। एक आपका छुटकू देवर और दूसरा आलोकनाथ जी। आइए आज की स्पेशल खबरें देख लेते हैं। करण अंकिता ने मनाई हमारे संग वेडिंग एनिवर्सरी। 2 एक्टर जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, आज एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। सो थैंक यू एंड कीप लविंग अस द वे यू डू। जग्गी मांगे गोपी का प्यार, क्या गोपी कर पाएगी इजहार? प्यार के खेल में समर और बानी, क्या गुल खिलाएगा ये पानी? भाई ने मारी जुगनी को गोली, तो इश्कबाज में हो रही है ये क्या अनहोनी? भाइयों दिल थाम के बैठो, क्योंकि जो खबर अब मैं दिखाने वाला हूं बहुत धमाकेदार है। आज पता है क्या है? गेस करो। नहीं पता? मैं बताता हूं। आज है करण भैया और उनकी वाइफ अंकिता जी की शादी की दूसरी सालगिरह। क्या बात है, तालियां! ताली बजाओ ना भैया, हैप्पी एनिवर्सरी। एक बात बोलूं, हमारे शो की खासियत क्या है? हमारी टीम किसी का भी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, केक वेक लेके पहुंच जाती है। देखो जैसे कि पहुंचे हुए, देखो 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 देखो। एक बात बोलूं यार, क्या? मेरी एनिवर्सरी पर तुम लोग नहीं आते हो। ब्रो, तुम्हारी एनिवर्सरी के लिए हमने तैयारियां की हुई हैं। कैसे? हम सभी लोगों ने सफेद कुर्ते सिलवाए हुए हैं। तुम निकलो तो हम पहुंचे। बकवास बंद करो तुम, ठीक है? तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां। Finished 2 years today, 2 years of ups and downs, but more of ups than downs. नजरें मिले तो प्यार हो जाता है, पल के उठे तो इजहार हो जाता है। न जाने क्या कशिश है तेरी चाहत में कि कोई अनजाना भी हमारी जिंदगी का हकदार हो जाता है। All thanks to you कि 2 एक्टर जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, आज एक दूसरे से शादी करके एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। सो थैंक यू एंड कीप लविंग अस द वे यू डू। कुछ ऐसी ही है करण अंकिता की मोहब्बतें, जिनका मिलना, मिलकर प्यार करना और प्यार करके शादी के बंधन में बंध जाना, सब कुछ एक ख्वाब जैसा ही है। करण ने कहा डेफिनेटली 2 years of ups and down, but the best part is कि that's what marriage is, and 1 साल हमें लगा to actually discover each other and understand and every day fall in love. So thank you so much for your support, your good wishes, all the positive vibes जो आप 2 सालों से हमें दे रहे हैं। Thank you. एक दूसरे से बिल्कुल अलग मगर फिर भी एक जैसे करण और अंकिता आज कर चुके हैं अपनी शादी के 2 साल पूरे। ऐसे में सेलिब्रेशन तो बनता है ना, तो आज भाभी तेरा देवर दीवाना संग देखिए इनकी शादी की सालगिरह का एक्सक्लूसिव सेलिब्रेशन, जहां सुनिए इनके प्यार की कहानी इन्हीं की जुबानी। गेट मैरिड, आई थिंक लोगों को ये एक नोशन है कि शादी के बाद लाइफ खत्म हो जाएगी यार, मतलब पागल है क्या, बीवी आ जाएगी तो क्या करेंगे यार, मतलब यूं लौंडेबाजी बंद हो जाएगी, मस्ती कैसे करेंगे। बट इट्स नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये बोर्डिंग स्कूल नहीं है, इट्स नॉट अ बोरिंग स्कूल इधर, नॉट बोरिंग, नॉट बोर्डिंग, बट इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक यू फाइंड दैट वन पर्सन विच प्रॉबेबली जो आप अपने दोस्त में, माँ बाप में नहीं ढूंढ पाते, नहीं कन्फाइड कर पाते, वो आप उस एक इंसान में कर सकते हैं। सो आई थिंक मैरिज इज अ ब्लिस एंड यू शुड गेट मैरिड। I feel it's also a gamble. Agar if you hit the right cards, then it's jackpot. Otherwise, it's just plain bad luck. No, why bad luck? And I just खराब हो गई, play another one. Doesn't matter. amazing. तो हमारे केस में हमारे कार्ड्स बहुत अच्छे डील किए गए थे।
that was God's blessing. और I tell you, I defy that. Marriage is a gamble, but it's not about having bad cards. It's about how you play your cards. yeah, so Every marriage can work provided you play the right card at the right time. Simple as that. हमारे केस में तो I put all my cards on the table, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता. जो पत्ता उठाना उठा ले. पल पल दिल के पास तुम रहती हो. So he's not the kinds जो rose लाएगा, balloons लाएगा या ऐसे sweet nothings कहेगा, but he's the kinds who अगर ये घर पे है तो he would want me to be by his side 24/7. I can't move even for a second. And I think वो इन सब materialistic चीज़ों से ज़्यादा romantic है because it just makes me feel wanted all the time. We have a busy life as an actor. आप mostly most of the time of the day आप घर के बाहर होते हो. So when you come home, you want your family to be there, be together. So in the evenings when I come home, mom, dad, मैं, अंकिता, my grandparents are there, naughty. We all sitting, chilling, यहाँ वहाँ की बातें हो रही हैं. कभी फिल्म देख ली साथ में घर पे या कभी we have gone out for dinner. I think those are the things which matter. I mean फूके तो यार बचपन में गुब्बारे तो लोग बर्थडे पे देते हैं यार. बीवी को कोई फूका देगा, बीवी लाफा नहीं मारेगी किसी को. फूका लेके आया गधा. But the point is, give your time. Your time is the best gift you can give somebody else, and that's what कभी-कभी भी अच्छे expected. लगते हैं और कभी-कभी हाथ से balloons भी अच्छे इतना लगते बड़ा गार्डन बना है, बाहर वहीं बैठ के सूंघ लिया कर फूल. कोशिशें जरा है निगाहों की, तुझे देखने की हो खता जरूर. दीवानगी हैं. एक जो मुझे बहुत इसकी आदत बुरी लगती है ना वो है कैंडी क्रश की. All time, all day, all night, Candy Crush, and I keep asking him. गुस्सा है तो क्या क्रश करेगा? बीवी को कुछ कर नहीं सकता. And I keep asking him, Candy Crush कभी तो खत्म होगा? He's on some 2,200 something level. I think कैंडी क्रश किसी पति ने बनाया होगा. कैंडी क्रश छोड़ो यार. I've got my life candy with me, तो कैंडी क्रश. हाय. हर शाम में आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए. मैं सांस लेती हूँ, तेरी खुशबू आती है. He's very honest. प्यार आता है तो प्यार आता है, चिढ़ आती है तो चिढ़ आता है, गुस्सा आता है तो गुस्सा आता है. Everything is honest. यार एक्टर हैं, पूरी जिंदगी कैमरे के सामने एक्टिंग की, कहीं कैमरे के पीछे कम से कम कहीं तो ऑनेस्ट हो जाए इंसान यार. And it's always good to be honest. You know why give the other person a fake image of you and build their expectations based upon something that you're not. क्योंकि जब how long can you career pretending for? जब एक दिन आप अपने आप पे आएंगे तो हो सकता है कि अगला बोलेगा यार ये तो आपने मुझे झूठ बोला था. वो नौबत ही क्यों आए? Just be yourself and the other person has to accept you the way you are. Which I had to. And vice versa, obviously. कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में. ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं. मैं सोच में रहती हूँ, डर डर के कहती हूँ. Irritating habit is I hate selfies. मतलब जहाँ जाओ मतलब we have to take a picture. अरे क्यों मतलब पागल है क्या? पिक्चर खुद के पिक्चर लेके खुद ही खुश हो रहे हैं हम लोग गधे हैं यार. I find selfies very stupid. ये अपनी पिक्चर लेके खुद ही बुला के कोई oh my god अरे तो Strategically पूछना पड़ता है घर से फोटो की. even I think एक तो she wants to have a picture everywhere we go, and secondly किस्मत देखो मेरी कि our best friends are such that who are fans of Instagram and fans of Ali, अनीता, रोहित. इनकी जिंदगी इंस्टाग्राम में शुरू होती है वहीं खत्म होती है मुझे लगता है. पता नहीं शायद. He had such a tough time in Amsterdam. हमारे न्यू यॉर्क की ट्रिप पे it was so tough. हाँ यार, if you see our pictures में आधे पिक्चर में मैं हूँ भी नहीं. मैं यार एम्स्टर्डम देखने आया हो कि तो आप लोग मुझे देखने आए हैं फोटो में यार. आधे पिक्चर्स में नहीं है और आधे पिक्चर्स में एकदम सड़ू है. लोग साइट सीइंग जाते हैं तो नज़ारों के पिक्चर्स लेते हैं ना. ये खुद के पीछे लेते हैं, नज़ारा बैकग्राउंड में होता है. अरे तो मतलब तो फिर ये तो हम क्रोमा पे बॉम्बे में कर लेते हैं यार. बहुत आलसी आदमी हूँ मैं. क्या करता हूँ जगह जगह से जो फैंस पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, जो मेरे दोस्त मेरी पिक्चर पोस्ट करते हैं, मैं वो चुरा के कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देता हूँ. जी थी किसी ने टचअप की थी तो मैं डाल दी. मैंने कहा यार ये मेरे से नहीं होता सेल्फी. और अनीता भी अगर अंकिता की आदत ऐसी है ना कि एक सेल्फी नहीं लेंगे. ये लेंगे नहीं, लाइट इज नॉट गुड ना, दिस प्रोफाइल ना, दैट प्रोफाइल. मैं शक्ल वही रहेगी यार. तू कहीं से भी ले ले, आगे बढ़ो ना लाइफ में, खत्म करो यार.
everybody wants to plan a family, but I think it all happens when it has to happen, and जब सही वक्त होगा तब सब हो ही जाता है अपने आप. All in good time. But yes, we will be the first people to let you know when the good news is around. That's for sure. आपको शायद पता होगा कितने सालों में मैंने केक नहीं काटी अब तक. For that one thing, I told you, the next cake I cut on my birthday will be the one when I sign a full-fledged Bollywood film. So inshallah this year should be that year. ये तो हर साल बोलता हूँ, but यार उम्मीद का दामन कौन नहीं छोड़ता यार. I mean, तिनके के सहारे मतलब तिनके डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है. So I'm just waiting, hoping that this year is better than the last and little less better than the next. No, but I really feel that now Karan has reached that stage where he is capable of taking the leap. He's performing so well. He's always been a brilliant actor. Physically, he's fit. He's looking good. He's taking care of Yeah, that's himself. something. But like I said, I believe in correct time, correct place, and I believe in destiny. So जब जो होना है वो तो होके रहेगा. So आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते. I saw Ali after his first 1.5 or 2 months of gymming, I saw this drastic change in him, as in physically and looking good. So I said, why not give it a shot यार. अगर रात भर जाग के पार्टी करके शूटिंग कर सकते तो शायद जिम जाके भी शूटिंग हो ही पाएगी यार. बात तो जागने से. And then क्या होता है कि जब आप 1, 2, 3 हफ्ते बाद when you see the change in yourself, when you see people seeing the change in you and start talking about it, then you don't want to let go of it. Accept us the way we are and keep loving us the way you do, and thank you for your wishes and thank you for your blessings. 2 सालों से आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, तो आप सबको thank you so much. Bhabhi Tera Devar Divana, thank you so much for taking all these efforts and getting our favorite cake home and giving us so much of love and affection. Thank you very much. तनु इतना मैं प्यार करां, एक पल विच सवार करां. तो भाई इसी खबर के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का. मगर ब्रेक पर जाने से पहले मेरे मन की बात सुन लीजिए. मुझे लगता है कि चीन की दीवार को दुनिया के अजूबों में इसलिए शामिल नहीं किया गया होगा कि वो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए शामिल किया गया होगा कि वो चीन द्वारा बनाई गई इकलौती ऐसी चीज है जो इतने दिन तक टिकी हुई है. ये हो सकता है. तेईस मई है बड़ा ही खास. बूझो तो जाने मेरे दिल की बात. 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे? BTDD स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी या सी लिखें. अपना और शहर का नाम लिखकर SMS कर दें 51818 पर. 3 लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम. नतीजे शुक्रवार 12 मई को. सुनील शेट्टी के जितने भी फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि हमारे अन्ना एक ब्रांड न्यू शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है इंडियाज असली चैंपियन. अगली खबर वही है. इस खबर को आप लोग ध्यान से देखिए और हाँ, हमारे रिपोर्टर्स की जरूर तारीफ करना. ये देखो कहाँ चढ़ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं. वैसे इनकी खास बात यही है, ये लोग जहां भी जाते हैं ना कोई खबर ढूंढ के ले ही आते हैं. एक बार तो खबर ढूंढने के लिए ये लोग जमीन के नीचे चले गए थे. खबर तो नहीं मिली मगर हाँ वहां से 1 बाल्टी पेट्रोल लेके जरूर वापस आए थे. हेड्स ऑफ है इन लोगों को यार, कमाल के रिपोर्टर्स हैं. देखिए पसीना यहाँ पर रिवॉर्ड है क्योंकि जीत का जो पसीना होता है वो मीठा नहीं होता बल्कि नमकीन होता है, ऐसा कहना है सुनील सर का. मुझे तो पसीना पसीना कर दिया. वैसे बहुत सारे कंटेस्टेंट यहाँ पर आते हैं, वो कितने पसीना यहाँ पर बहाते हैं? काफ़ी पसीना बहाते हैं और पसीने बहाने का ही ये शो है. अंदरूनी ताकत निकाल कर दुनिया को दिखाने का. ऑर्डिनरी आते हैं, सिग्नेचर लेके आते हैं और हमारी कोशिश यही कि ऑटोग्राफ देते हुए जाए, चैंपियंस बन के निकले. लड़कियां भी यहाँ पर जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं और इतना जो टक्कर वो दे रही हैं लड़कों को वो भी बहुत काबिले तारीफ है. देखिए लड़की लड़कों का तो टक्कर की तो ठीक है यार, ये कैमरामैन काबिले तारीफ है यार. आप इनका नाम क्या है? अयाज. अयाज भाई, आप पहले स्टंटमैन थे क्या?
यार आप वैसे कैसे खड़े हो आप यार? कि आज के एक टास्क में ऐसे हुआ कि हमने रोप भी दे दिया और वो ही दे दिया जो लड़के करते, तो कहीं डिफिकल्ट हो गया, तो हमने थोड़ा सा बदलाव हम लेकर आते, लेकिन स्टैमिना, स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ के पॉइंट से आप उन्हें कंपेयर भी नहीं कर सकते किसी के साथ, क्योंकि मेंटली कहीं ना कहीं वो लड़कों से भी स्ट्रॉन्गर है। जब इतने सारे चैंपियन एक साथ होते हैं तो खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। कितने घंटे आप जिम को दे पाते हैं यहाँ पर? देखिए यहाँ मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि शूटिंग लॉन्ग आवर्स हम शूट करते हैं, बहुत ही टफ है, वेदर बहुत ही, आप जैसे कि देख रहे हैं 40 डिग्री का टेम्परेचर, 38 डिग्रीज का टेम्परेचर, तो थकान बहुत होती है। लेकिन फिर भी एक आधा घंटा शाम को जाके मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वेट्स करूँ, ताकि लगूँ कि इंडिया असली चैम्पियन का होस्ट हूँ। जो लोग घर पर बैठकर ये शो देखेंगे उनके लिए अगर मैं कहूँ तो क्या टिप्स आप देंगे फिट रहने के? यही कि सिंपल चीज़ है, जैसे डाइट, कुछ ना कुछ करना ज़रूर, एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कहूँगा जिम जाओ, बैडमिंटन खेलिए, चलिए, घर में चलिए, कोर को टाइट रखते हुए काम कीजिए। जो भी काम करते हो आप सही पोजीशन में वो काम कीजिए। कुछ सामान उठाना है तो कैसे सामान को उठाना चाहिए। आप घर बैठे बैठे अगर एक्सरसाइज करना चाहोगे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो हम ज़रूर सिखाते हैं इस शो में। जाते जाते एक आखिरी सवाल मेरा, जो ऑडियंस आपको देख रही है उन्हें क्या कहेंगे कि ये शो क्यों देखें? क्योंकि आप इंस्पायर हो गए, ये आप लोगों की कहानी है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप हर एक में एक चैंपियन बसा हुआ, उसे बाहर निकालिए। आप सच में इंस्पायर्ड करते हैं, क्योंकि आपकी इंस्पिरेशन थी और आपकी हिम्मत थी कि हम लोग यहाँ पर बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, आई एम श्योर। और थैंक यू सो मच हमें इतना इंस्पायर्ड करने के लिए, और जितनी ऑडियंस है आई एम श्योर इस शो से वो बहुत बहुत इंस्पायर्ड होगी। थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन अयाज के साथ आलोक मिश्रा, गोवा, न्यूज़ 18 इंडिया। मजा आ गया। अभी अभी एक अंकल और एक आंटी के बीच में ना मैं लड़ाई लगवा के आ रहा हूँ। दरअसल क्या हुआ, एक पार्क में ना अंकल आंटी बैठे हुए थे, मैं माइक लेके पहुंच गया। मैंने आंटी से पूछा, मैंने कहा आंटी जी एक बात बताओ, आपने लव मैरिज क्यों किया? तो उन्होंने बोला, देखो बेटा, मैंने लव मैरिज ने ये सोच के किया कि अनजाना नमूना मिलने से तो अच्छा है जाना पहचाना गधा मिल जाए। बस आंटी की ये बात बगल में बैठे हुए उनके हस्बैंड ने सुन ली। फिर मैंने माइक उनकी तरफ मोड़ा, मैंने कहा अंकल जी आप बताओ कि आपने लव मैरिज क्यों किया? तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, जिस हिसाब से इन्होंने जवाब दिया है ना, मैं भी उसी हिसाब से जवाब दूंगा। मेरा जवाब ये है, सुनो ध्यान से, मैंने लव मैरिज ये सोच के किया कि एनाकोंडा मिलने से अच्छा है पाली हुई नागिन मिल जाए। और तुम बोलो, क्या सोच रही थी कि मेरा दिमाग काम नहीं करता है? अरे छोड़ो, अरे भागो यहाँ से, बहुत फालतू बोलती हो तुम। बस करो गोपिका, बस। बस मैं नहीं जल्दी जी, अब बस आप करेंगे। मैं ये सब कुछ आपके लिए दया खाकर नहीं कर रही हूँ। अगर ये दया नहीं है तो क्या है ये? बता सकते हो मुझे? कि ये प्यारी तो नहीं? बोलो गोपिका। आज टूट गया है जग्गी के सब्र का बांध। आज गोपी से जग्गी को चाहिए जवाब, लेकिन आज भी गोपी ने नहीं किया प्यार का इजहार और चली गई कमरे से बाहर। अब बात तो बिल्कुल सही है, जब गोपी रखेगी जग्गी का इतना ख्याल तो जग्गी को तो लगेगा ही कि ये है प्यार, वरना कौन रखता है इतने अच्छे से किसी का ख्याल। फिर चाहे वो जग्गी के जूते सही जगह पर रखना हो या अलमारी में कपड़े लगाना, खाने से लेकर दवाई तक का जिम्मा उठाना। अब जग्गी है गोपी से नाराज, इसीलिए गोपी भी कर रही है जग्गी को मनाने की पूरी कोशिश। आज बाहर धूप भी कम है, चलो सब मिलकर बाहर खेलते हैं। तभी तो देखिए जरा, जय वीरू के बहाने ले गई जग्गी को बाहर घुमाने। चलिए सब साथ खेलेंगे तो मजा आएगा।
क्या जग्गी के इस गुस्से को गोपी कर पाएगी प्यार से कम, या जग्गी का इंतजार कभी नहीं होगा खत्म? संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल चंद्रकांता में वीरेंद्र जी की जान बचाने के लिए चंद्रकांता जी तांडव कर रही हैं, तांडव। मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा था ना कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है। देख लो, रियल लाइफ में पत्नियां इसलिए तांडव कर रही हैं ताकि पति की जान बच जाए, मगर रियल लाइफ में इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर पत्नी तांडव करे तो समझ लो शाम को पति खल्लास। चंद्रकांता कर रही है तांडव। अपने वीरेंद्र की जान की रक्षा के लिए कर रही है तपस्या। भगवान से अपने वीरों की जान की भीख मांग रही है चंद्रकांता। एक और वीरेंद्र है जो शिवदत्त के जहर से घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, और दूसरी तरफ चंद्रकांता है जो हर मुमकिन कोशिश कर रही है उसकी जान बचाने की। चंद्रकांता ने खाली है कसम कि जब तक भगवान वीरेंद्र के प्राणों की रक्षा नहीं करते तब तक उसके पैर नहीं रुकेंगे। आज हम भी नृत्य करेंगे ताकि वीरों के शरीर का विष भस्म हो जाए। ये पैर तब तक नहीं ठहरेंगे जब तक वीरों को होश नहीं आ जाता। प्यार में इतनी ताकत होती है, एंड आई थिंक अब जो है ना बहुत क्लियरली चंद्रकांता इज़ डीपली मैडली इन लव विद वीरेंद्र, और उसकी जान बचाने के लिए इस वक्त वो कुछ भी कर सकती है। बहुत ही मेहनती लड़की है और इसीलिए वो चंद्रकांता है, क्योंकि सारे राज्य के लोग उसको राजकुमारी मानते हैं और बहुत सारे लोगों का बेस्ट विशेस हैं उसके साथ। सो शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल एंड दैट्स व्हाई वीरेंद्र इज़ वेरी हैप्पी कि उसको ऐसी कोई कैरेक्टर है जो लाइक करती है। वैसे भी चंद्रकांता की इस तपस्या की वीरेंद्र को है बेहद जरूरत, क्योंकि घायल हालत में भी वीरेंद्र के दुश्मन उस पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखिए ना, क्रूर सिंह ने मौका मिलते ही वीरेंद्र के कमरे में आकर उस पर हमला किया, तकिए से उसकी सांसें रोकने की कोशिश की। वो तो भला हो चंपा का जिसने सही मौके पर पहुंच बचा ली वीरेंद्र की जान। देखिए बहुत ताकत होती है, आई बिलीव श्रद्धा में, फेथ में। भले ही हम रिलीजियस हो या ना हो, बट फेथ जो चीज़ है ना उसमें बहुत ताकत होती है। तो यहाँ वो इतनी श्रद्धा से, इतनी दिल लगा के जो भी कर रही है, मुझे नहीं लगता कि क्रूर सिंह ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। भाई वाह, ये चंद्रकांता की तपस्या ही तो है जो रंग लाई और क्रूर सिंह के इरादों को नाकाम कर गई। अब तो बस इस बात का है इंतजार जब वीरेंद्र चखाएगा शिवदत्त को हार का स्वाद। पारस कोठारी के साथ नेहा पलकवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। पुष्पा भाभी ने पिस्ता भैया को बोला, सुनो जी, अरे सुनते हो, अरे सुनो ना। क्या हुआ? सुनो ना, चलो ना शॉपिंग पे चलते हैं, हर कोई शॉपिंग पे जा रहा है। रुको मैं लिस्ट बना लेती हूँ। कागज कलम दवात, पहले मैं क्या लिखूँ? जानू शोना बताओ ना, लिस्ट में पहले मैं क्या लिखूँ? भैया बोले, पहले क्या लिखोगी? मैं बताता हूँ, लिखो लोन। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। अक्सर फिल्मों में देखा गया है कि प्यार की शुरुआत लड़ाई और झगड़े से होती है।
सीरियल थपकी में भी ऐसे ही शुरू हो रही है इश्क की एक कहानी, जिसमें काफी है रिस्क। बानी की जिंदगी में आ रही है प्यार की बहार, तभी तो देखिए कैसे प्यार का सबब बनी ये पानी की बौछार। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। एक तरफ है टीना की मेहंदी की रस्म, तो वहीं दूसरी तरफ चल रहा है दूसरा खेल। जी हाँ, टीना की शादी को तोड़ने के लिए बानी ने शुरू किया है वर्ष चुराने का खेल, जिसके लिए वो बढ़ा रही है समर से अपना मेल, और ये है उसी की शुरुआत। पानी के बहाने शुरू हुई बानी और समर की बात। बहन से जलन बिल्कुल भी नहीं है, बहन से इतना प्यार है, पर उसके साथ भी मैं कुछ करती हूँ तो मुझे इतना बुरा लगता है कि आई एम सो सॉरी टीना, मैं इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती, इसको चोट नहीं पहुँचाना, बट मुझे टीना को चोट पहुँचानी पड़ रही है क्योंकि थपकी मम्मा है जो उनको तकलीफ होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ के मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। देखिए कैसे गार्डन में पाइप को लेकर शुरू हुई तू मैं को कैसे बानी ने भुनाया और एक दूसरे को भिगाकर रचा नया स्वांग। मेहंदी तोड़वाने के लिए क्यों ऐसी साजिश, वो भी कोसी दीदी के साथ? तभी मैं चाहती हूँ कि मैं मेहंदी ना तोड़ूं, मेरी माँ मेहंदी तोड़े, जिससे सारा इल्जाम उन्हीं पर है। वहीं दूसरी तरफ थपकी को चाहिए आर्यन का साथ, क्योंकि आर्यन ही है थपकी की आखिरी सांस। आर्यन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि घर में आ जाओ, सिर्फ बानी के गलतफहमी दूर कर तो चले जाना, फिर मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। झोंका हवा का आज भी जुल्फें उड़ाता होगा ना। फिलहाल तो आर्यन बिहान की तस्वीर देखकर जाता है चौंक, लेकिन सच्चाई जानने के बाद बिहान भी कर देता है थपकी की मदद करने से इनकार। मंदिर का एक सीन जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, जिसमें मैं उसको बताती हूँ कि क्यों मैं तुम्हारे पास आई थी, ये है जवाब, ये फोटो, तो वो खुद देख के शॉक हो जाता है कि ये तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। चलिए देखते हैं माँ बेटी की जिंदगी में कौन सा आएगा नया तूफान। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल भाभी जी घर पर है में भाभी जी के घर पे गलत फहमियों का पहाड़ टूट गया है, जिसकी वजह से चीजें बिखर गई हैं। गलत फहमी बड़ी बुरी चीज है यार। एक बात बोलूं, इंसान को एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। नमस्कार जी, कहीं आप हमारे विश्वास की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, मैं आपके ही विश्वास की बात कर रहा हूँ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। शिव शंकर काटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी जो तुमने मुझे ठान लिया। रब दी। क्या अनीता नशे में है या अनीता ने भांग पी ली है? अरे नहीं नहीं, दरअसल गर्मी ने किया है अनीता का ऐसा हाल, और गर्मी की लू से हो गए हैं अनीता के गाल टमाटर जैसे लाल। यही वजह है कि अनीता रही है ऐसे झूम, और तिवारी जी रहे हैं अनीता भाभी को घूर। ये कहानी कुछ इस तरह की है कि बहुत गर्मी पड़ रही है, पूरा माहौल पूरी तरह से ख़राब हो गया है, तो लू चल रही है पूरे कानपुर में। तो ऐसे में वो कहती है कि अगर आपके पास कोई व्हीकल होती, मोटरसाइकिल होती, साइकिल भी होती, तो भी मैं आपको कुछ समझती, लेकिन आप कैसे पति हो। अब भाभी जी की तबीयत हो खराब तो तिवारी जी का हाल भी तो होगा ना बेहाल। इसीलिए तिवारी जी पहुंच गए सीधे भाभी जी के घर। लू लगने की वजह से अनीता भाभी हो गई हैं बेहोश, और भाभी जी की ऐसी हालत देखकर तिवारी जी के तो उड़ गए हैं होश। तो लाल पड़ गई। भाभी जी, अरे
तभी वहाँ लेते हैं एंट्री विभूति और तिवारी जी को अनीता के पास देखकर लगते हैं खरी खोटी सुनाने। लेकिन तिवारी भी कहाँ है किसी से कम, उन्होंने भी विभू को सुनाने में नहीं छोड़ी कोई कसर। भाभी जी को लाल पीला देखकर तिवारी जी का चढ़ गया पारा और उस पर अनीता ने भी डांट दिया तिवारी को। तो बस इसी बात पर तिवारी ने बोल दिया विभू से कि उन्हें है भाभी जी की ज्यादा फिक्र। ये सिखाना चाह रहा है कि आपको फिक्र नहीं है, आपसे ज्यादा फिक्र हमें आपकी बीवी की है। तो वहीं दूसरी तरफ विभूति के चाचा जी आए हैं विभू के घर 20 करोड़ की वसीयत लेकर। लेकिन विभू के घर लगा है बड़ा सा ताला और मोहल्ले वालों से पता चलता है कि विभू हो गए हैं पागल और चले गए हैं पागल खाने। बस ये सुनते ही चाचा जी फाड़ देते हैं वसीयत और तभी आ जाते हैं वहाँ विभू जो है बिल्कुल ठीक। ब्लैकमेल कर रहा था कोई आदमी, जिस चक्कर में वो हमें ब्लैकमेल करने लगे और हमने उनको पागल खाने पहुंचा दिया। अब वो जो है पागल नहीं थे, लेकिन पागलपन की ज़बरदस्ती एक्टिंग करने लगे। तो अचानक जो है वो अपने ही जाल में फंस गए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आकर वो उनके नाम प्रॉपर्टी के वो पेपर कर गए थे और बाद में पता चला कि अरे यार ये तो पागल है, तो वो फाड़ देते हैं पेपर। उसके बाद वो पागलपन की वाकई एक्टिंग करने लगता, मतलब कि वाकई पागल हो गया वो। भाई अब तक तो विभू नहीं हुए थे पागल, लेकिन चाचा जी की इस हरकत से विभूति को लगा है 440 वोल्ट का जबरदस्त झटका, जिस वजह से वो नहीं रोक पा रहे हैं अपनी हंसी और मचाने लगते हैं खूब हल्ला। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल जाट की जुगनी में बिट्टू और मुन्नी जी गुंडों के बीच में फंस गए हैं। पता है क्या, कुछ दिन तक ना मैं आपको ऐसी खबरें दूंगा, गुंडों में फंस गए हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ लड़ रहे हैं, क्योंकि सीरियल का फ्लेवर ही कुछ इस टाइप का है। बुढ़ाऊ, हाँ क्या है? एक बात तो बताओ। हाँ पूछो क्या? तुम आज तक कभी गुंडों में फंसे हो? एक बार तो मैं 6 गुंडों में फंस गया था यार। क्या बात करो, फिर क्या हुआ? फिर क्या, तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे 32 दांत प्राकृतिक रूप से टूटे हैं? अच्छा तुम पिटे थे यार? और क्या यार, बहुत मारा था। सही पिटे यार, तुमको तो पिटना ही चाहिए। खैर आइए आगे बढ़ते, देखते हैं जाट की जुगनी से खबर। मुझे मत रोको, मुझे यार के। फना हो गए बिट्टू की मुन्नी। बिट्टू के सामने मुन्नी ने तोड़ दिया है दम। जाट की जुगनी की प्रेम कहानी क्या यही हो जाएगी खत्म? दरअसल ज्योति डॉक्टर के प्रेम कहानी की बलि चढ़ गई है अपनी मुन्नी। परिवार वालों ने कर दी है बगावत ज्योति और डॉक्टर के खिलाफ और इसी में पिस रहा है अपना बिट्टू आज। मुन्नी के भाइयों ने भेजे गुंडे ज्योति और डॉक्टर को अलग करने के लिए, पर बिट्टू ने सामने से आकर ले ली बगावत मोड़। कभी लोगों को उड़ा रहा हूँ, अभी इस बार डंडों से मार रहा हूँ, कुछ डंडों में मतलब कुछ कुंफू कर रहा हूँ मैं, आई डोंट नो व्हाट एम आई डूइंग, बट सडनली आ जा रहा है ऐसा टैलेंट बिट्टू में, जैसे उसके हाथ में कोई भी प्रॉपर्टी आती है तो सो इट्स गुड, इट्स फन। मुन्नी को तो बाबूजी ले गए, बाबूजी इज ऑलवेज देयर फॉर हर, और मुझे छोड़ गए दो जो अलग मुस्टंडे भाई हैं उनको साथ। सो वो लोग दोनों अपना काम कर रहे हैं, मुझे पिटवा रहे हैं एज ऑलवेज व्हाट दे डू, एंड आई एम ट्राइंग टू सेव डॉक्टर एंड ज्योति। उसी बीच भाई ने की डॉक्टर पर हमले की तैयारी
जिसके बाद बिट्टू आ गया सामने, लेकिन बिट्टू को बचाने के लिए अपनी मुन्नी ने अपने प्राण गंवा दिए और खा ली गोली खुद पर। नहीं, बिट्टू कभी ज़्यादा मार नहीं खाता है, मतलब लाठी वाठी से तो मतलब खाया हुआ है ऐसे बहुत, बट आज नहीं खाएगा क्योंकि आज ऑलरेडी खून में है। बिट्टू खा चुका है, रात को डॉक्टर ज्योति ने पत्थर मारे थे, तो दैट्स मोर देन एम्बैरेसिंग एक्चुअली। जुगनी के मन में है बिट्टू के लिए प्यार, इसलिए तो दिल के हाथों मजबूर होकर उसने लिया है खुद पर ये वार। अब क्या बिट्टू को होगा एहसास कि मुन्नी ही है इस जाट की जुगनी मेरे यार। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। आजकल के लोग बहानों को मजबूरी का नाम दे देते हैं। मैं लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर विनती करता हूं कि भाई सिगरेट और शराब ना पिएं, तो वो कहते क्या है कि भाई ये हमारी मजबूरी हो गई, हमें तो आदत लग गई। बताओ, आदत लग गई। कभी किसी चीज की आदत लगती है क्या? ये सरासर बहाने हैं। हमें देख लो, बचपन से पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, आज तक हमें पढ़ाई की आदत तो नहीं लगी। इसी बात पे एक बात बोलूं? क्या बोलो? अगर पढ़ाई कर लिए होते ना, हाँ, तो कुछ अच्छा काम कर रहे होते तुम आज। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। नच के मंच पर आज ऐसा हुआ धमाका कि सनाया और मोहित के एक्ट को देखकर सब हो गए इमोशनल। गाने की थीम ही कुछ ऐसी थी कि हर भारतीय का मन इस एक्ट को देखकर सिहर उठा। जाने तुझे देंगे नहीं। परफॉर्मेंस काफ़ी इमोशनल था। इट वाज अबाउट द जो 26/11 अटैक हुआ था। सेंसिटिव मुद्दा था और जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। बस उसी को हमने दर्शाया। वेल, मोहित और सनाया हर बार कुछ नया लेकर आते हैं। लेकिन इस बार तो सनाया ने सबको रुला ही दिया। चाहे तुझको रब बुला ले। बोलना आसान है, लेकिन वी कैन नेवर अंडरस्टैंड द पेन एंड द टर्मोइल जो लोगों पे बीता होगा व्हेन दिस हैपेंड। वेल, ये तो थी सनाया और मोहित की बात, और इस वीकेंड देखेंगे इनके यही जज्बात। लेकिन नच बलिए के दूसरे कंटेस्टेंट भी नहीं है किसी से कम। जरा सुनिए तो दिव्यांका और विवेक के प्लान में कितना है दम। जी बिल्कुल, आज मैं बाजरी बनी हूँ। मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही बड़ा माइकल जैक्सन फैन रहा हूँ। वही भारती भी है बेबी डॉल बनकर तैयार। जरा इनकी ड्रेस तो देखिए एक बार। अभी मेरा मूड ठीक हो गया है। पिछले एक हफ्ते से मैं रो रही थी क्योंकि मैं अपने फादर के लिए एक एक्ट कर रही थी। बचपन में 2 साल की थी, मेरे फादर नहीं रहे थे, तो उनके लिए मुझे कुछ करना था। आशिका भी बन गई है जिनी। तो आज मैंने अपने बचपन का सपना पूरा किया और आई ड्रीम ऑफ जिनी जो मेरा सबसे फेवरेट शो था, उसका एक किरदार मैंने उठाया जिनी का। चलिए, इस हफ्ते के एक्ट्स का हमें रहेगा बेसब्री से इंतजार। देखते हैं कौन रहेगा अंदर और किसे दिखाया जाएगा बाहर का द्वार। संजीव चौधरी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, और मैंने कहा है कम समय में जब ढेर सारी खबरें हो तो फटाफट खबरों की शुरुआत होती है। क्या बात है, हम दोनों की बात मिलाकर एक शायरी टाइप की बन गई है, तो है ना? लेकिन एक बात तो आपको मानना पड़ेगा, बहुत खराब शायरी थी, है ना? ये कौन लिखा है भाई ये लाइन? तुम लिखे हो? इधर आओ, इधर 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 इधर।
सीरियल की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले दिखाते हैं आपको सीरियल सिमर का हाल, जहां सिमर ले जा रही है पीयूष को खींचकर कमरे से बाहर। सिमर को है शक कि पीयूष के अंदर है काल का साया और इसीलिए सिमर ने रखवाई है घर में काल भैरव की पूजा। सभी घर वाले कर रहे हैं सारे खिड़की दरवाजे बंद ताकि पूजा में ना आ सके कोई भी बाधा। वो मेरी अग्नि परीक्षा होने वाली है, जो एक चिराग के सामने वो परीक्षा लेंगी मेरी। अगर वो उसकी लौ मेरी तरफ आती है तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जीज हैं और काल है। अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल इश्कबाज के सेट पर, जहां शिवाय और अनिका निकले हैं घर से बाहर एक सुनसान सड़क पर और वहां हो जाती है उनकी गाड़ी खराब। शिवाय और अनिका को मिल जाती है लिफ्ट, लेकिन ये है एक बहरूपिये। जी हाँ, पुलिस की वर्दी में ये है जेल से भागे हुए कैदी, जो बंदूक की नोक पर चलवा रहे हैं शिवाय से गाड़ी और गवा रहे हैं अनिका से गाना। तो भाई इसी खबर के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, मगर अगले ब्रेक पर जाने से पहले सभी लड़कों के मन की बात। लड़के कहते हैं कि हमसे अच्छे तो गली के कुत्ते हैं, कम से कम लड़की पलट के तो देखती है कि आ रहा है कि नहीं। टेस्ट में है बड़ा ही खास, बूझो तो जानो मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे? BTDD स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर SMS कर दें 51818 पर। 3 लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। टेस्ट में है बड़ा ही खास, बूझो तो जाने मेरे दिल की बात। 23 मई को क्या है खास? ए देवर भाभी डे, बी रोज डे या सी मदर्स डे? BTDD स्पेस देकर अपना जवाब ए, बी या सी लिखें। अपना और शहर का नाम लिखकर SMS कर दें 51818 पर। 3 लकी विजेता जीतेंगे टीवी स्टार्स के ऑटोग्राफ वाला एक खास इनाम। नतीजे शुक्रवार 12 मई को। तो भाई इसी खबर के साथ वक्त हो गया है मेरे जाने का, मगर जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आज का एपिसोड आपसे हो गया है मिस, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये पूरा एपिसोड आप देख सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। बस जाकर आपको लिखना होगा @देश का देवर। तो जाइए, लॉग इन करिए और पूरा एपिसोड को एंजॉय करिए। तो भाई फिलहाल तो वक्त हो गया जाने का, मगर जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। कल फिर मुलाकात करेंगे भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक भाभी जी अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।